तो कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि ये समय कहाँ है, ट्रेटर्स कोई एपिसोड क्यों नहीं डाल रहे हैं, क्या सीन है। तो आई थिंक वी गेट द पैटर्न नाउ। ट्रेटर्स 3 एपिसोड एक बार में डाल रहे हैं। तो कल आई अज्यूम हमारा ब्लॉग देख विच इज़ नॉट ट्रू। ट्रेटर्स के 3 एपिसोड्स आ रहे हैं और इन तीनों एपिसोड्स में से मैंने एक देखा है अभी तक, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड टू बी ऑनेस्ट। बट आई रियली फील कि कुछ कुछ मिसिंग था। लाइक बहुत कुछ हुआ है इस एपिसोड में, स्टार्टिंग फ्रॉम जब ट्रेटर्स को मिशन मिला, सीक्रेट मिशन मिला उन लोगों को कि वो जाएं और नाम लिखते हैं 4 लोगों का फॉर द डेथ मिशन एंड मिशन ऑफ द डेड व्हाटएवर इट इज़ कॉल्ड। एंड उसमें क्रिस्टल ने अपना खुद का नाम लिख दिया एंड शी थॉट दैट शी विल बी सेफ। उनको लगा कि वो सेफ रहेंगे, विच इज़ आई डोंट थिंक वाज अ वेरी स्मार्ट मूव, क्योंकि आफ्टर दैट भले ही वो उस मिशन में बच गई, लेकिन इट्स स्टिल अ वेरी नॉट अ वेरी स्मार्ट मूव, क्योंकि उसके बाद उनका नाम सबकी नज़रों में आ गया। बट इफ शी इज सेफ, हाउ इज शी सेफ, व्हाट इज गोइंग ऑन विद हर, व्हाट इज द गेम शी इज ट्राइंग टू पुल। तो हर किसी की ज़ुबान पे क्रिस्टल का नाम आ गया। आई थिंक कभी कभी ना बहुत स्मार्ट खेलना भी उतना स्मार्ट नहीं होता है, विच शी हर सेल्फ स्टार्टेड रिग्रेटिंग बाद में कि यार मैंने क्यों अपना नाम लिख दिया। ईजिली वो इससे बाहर हो सकती थी, बट इट वॉज हर सजेशन कि उनका ही नाम लिखा जाए। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ गेम शी इज प्लेइंग, आइदर शी इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट और आइदर शी इज प्लेइंग वेरी डम, बट whatever it is, she's safe till now. And Ranveer Barar बाहर हो गए हैं। So Ranveer was playing really silently and really intelligently, and which is why of course he's out of the game. And उतना कुछ इनपुट तो नहीं दे पाए वो, but still I feel that it was fun to watch him. Like I have always known him, उनको शेफ की तरह देखा है मैंने हमेशा, but I feel it was very fun to watch him until now, and I'm not very happy that he's out. मेरे को लग रहा था that he can be, I mean आगे जाकर और entertaining हो जाएगा। या पता है मैं सबसे ज़्यादा दुखी किसके बाहर होने पे हूँ, मल्लिका शेरावत, बिकॉज आई रियली फील दैट शी इज़ वेरी एंटरटेनिंग, शी इज़ अ लाइट ऑफ द रूम। एंड सो रणवीर इज़ आउट ऑफ द गेम, वो डेथ वाले गेम में। अंश था उसमें, रणवीर था, क्रिस्टल थी एंड शालिनी थी, एंड ऑल 4 ऑफ देम, अमंग्स द 4 ऑफ देम रणवीर बाहर हो गए। बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड था, लेकिन इस डेथ मिशन के बाद सबको शक हो गया, हर किसी को शक हो गया क्रिस्टल के ऊपर। एवरीबडी इज थिंकिंग कि क्रिस्टल इज़ द ट्रेटर, क्रिस्टल इज़ द ट्रेटर, विच इज़ फेयर। अगर मैं उस गेम में होती तो मैं भी यही सोचती, बट पारुल कितना सही खेल रही है। पारुल का गेम इज़ सो अप राइट नाउ। वो उनके प्रेडिक्शंस, उनके पास कोई लॉजिक नहीं होता है। पारुल इज जेन्युइनली अ पर्सन जो लॉजिक से ज़्यादा मुझे लगता है अपने गट फीलिंग पे जा रही है, एंड द इंट्यूशन शी इज़ गोइंग विद इज़ सो राइट। उनको लगा था हरमन है एंड हरमन वॉज द ट्रेटर। उनको लगा कि क्रिस्टल है एंड क्रिस्टल इज़ द ट्रेटर। शी इज़ ऑब्वियसली राइट अबाउट क्रिस्टल एज वेल। आई फील द गेम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एट दिस पॉइंट। और फिर बाद में जो हाय आई एम ऑल्सो अ ट्रेटर, I've always known that, मुझे लग ही रहा था। Anyway, so अभी हम लोगों ने वो डेथ गेम के बारे में हम बात कर रहे थे। So what do you think करण जौहर के ड्रामे के बारे में? करण जौहर का तो ड्रामा ही है। वो तो मूवीज ही बना रहे हैं। सॉरी एंटरटेनिंग इरिटेटिंग गलती से निकला था। इट्स वेरी एंटरटेनिंग द वे ही इज, मतलब वो अपने कैरेक्टर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। मैं उनको अब ऐसे ही सोचूं कि वो ऐसे ही बात करते होंगे, सरकास्टिक एंड एवरीथिंग, बट आई रियली लाइक, आई एम एंजॉयिंग व्हाटएवर ही इज डूइंग। हाँ, लाइक अच्छा लग रहा है उनको ऐसे होस्ट करते हुए देखना। अच्छे तरीके से कर रहे हैं भाई वो, एकदम सरकास्टिक वे में। किसी को अगर ऐसे बोल भी रहे तो एकदम सरकास्टिकली बोल रहा कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे, हंसी हंसी में सारी जिस टाइम पे वो फोटो को तोड़ रहे होते हैं, भाई विलन लगता है वो आदमी, जेन्युइनली विलन लगता है, बट आई रियली एंजॉय वॉचिंग हिम। एनीवे, तो ये डेथ वाली जो रात में गेम हुआ इन लोगों का, जहाँ पे सर्कल ऑफ शक होना था वहाँ पे ये गेम हुआ है। नाइट मिशन इन लोगों का पहला था, तो उसमें रिया को शील्ड मिल गई है एंड ऑफ कोर्स वेल डिजर्विंग। मुझे लग रहा था रिया इज़ प्लेइंग अ गुड गेम, बट रिया एंड पारुल बोथ आर प्लेइंग अ गुड गेम मुझे लगता है इस समय तो, एंड आई रियली एंजॉय वॉचिंग देम अप टिल नाउ।
मुझे What do लगता you है think? रिया को मिलना चाहिए था, उसको सब ऐसे बोल देते ना, शी इज नॉट प्लेइंग, शी इज नॉट डूइंग दिस, शी इज नॉट डूइंग दैट, तो खेल लिया उन्होंने, जो जहाँ उनको जीतना चाहिए था वो जीत गई है। क्या लगता है मल्लिका शेरावत जीत पाएगी ट्रेटर्स? ना बाबा, नो, क्यों? दैट्स नॉट पॉसिबल। Calling a traitor to Mallika Sherawat is really fashionable. हाँ मतलब ठीक है, जीत तो नहीं पाएंगी, मुझे वो जीतने वाली क्वालिटीज तो नहीं दिखाई देती। अब अगर जीत गई मल्लिका शेरावत, यही क्लिप कट करके रखूंगी अगले ब्लॉग में। What a bright day today. What a wonderful day! What a wonderful day! अब बात OTT शोज की हो रही है, तो एक शो है जिसको हम थोड़े दिनों से जिस पर हाँ, ध्यान हाँ, नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल, बिकॉज जोड़ मैं उसे सकते नहीं हैं। देख रही थी, बट आई हैव अ फ्रेंड्स जो ये उसे लीजिए। देख रहे हैं। तो ये है मान्या, which you all know, लेकिन ये है शिल्पा मैम। तो ये लोग देख रहे हैं खतरों के खिलाड़ी। तो क्या चल रहा है खतरों के खिलाड़ी में अभी? खतरों के खिलाड़ी में मैं इसको काफ़ी इंटरेस्ट के साथ देखती हूँ। उसमें मेरा इंटरेस्ट इसलिए जगह है, स्पेशली रूहानिका को लेके, जो सबसे छोटी है इसमें, उस टीम में काफ़ी अच्छा कर रही है। रूहानी का अच्छा कर रही है, फरहाना अच्छा कर रही है, ओरी को ज़्यादा टास्क देते नहीं है, वो तो मुझे ऐसा लगता है एंटरटेनमेंट के लिए उसको लाया गया है। मतलब और मैं क्यों जब है खतरों के खिलाड़ी में? देखती हूँ तो मेरे तो क्रॉस फिंगर रहते हैं, भाई अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। अगर आपको मौका मिले खतरों के खिलाड़ी में जाने का, तो क्या आप जाएंगे? आपके पैर पे वो कीड़े डाल देंगे? ना, कभी नहीं, क्योंकि मुझे हाइट से डर लगते हैं, पानी से डर लगते हैं, और वो उन्हीं सब चीज़ों में खिलाते रहते हैं। तो शिल्पा मैम, अगर आपके पास ऑप्शन हो कि आपको पैसा चाहिए या पहचान चाहिए? पैसा या पहचान? हालांकि रवि किशन जी ने बोला है कि पहचान चाहिए उन्हें, बट लाइफ को बैलेंस करने के लिए पैसा और पहचान दोनों चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो इसको अगर बैलेंस एक करके ही चलना चुनना चाहिए। हो, एक ही चुनना हो, ये तो थोड़ा मुश्किल है खुशी। एक चुनना हो तो मैं पहचान को चुनूंगी, पहचान चुन के पैसा अपने आप आ जाता है। नहीं जरूरी नहीं है पहचान नहीं, हमेशा जरूरी अच्छे नहीं है। में ही हो। क्यों, कड़क में मेरी पहचान नहीं है, लेकिन पैसे बहुत कम है मेरे पास। तो टूट गया। हाँ, और शिल्पा मैम कल लास्ट दिन बाबुल की दुआएं लेती कैसा लग जा। रहा है आपको वापस आते हुए? अच्छा भी लग रहा है, थोड़ी से अटैचमेंट भी हो गया है मेरे कड़क के साथ, क्योंकि 4 साल 4 महीने और कुछ दिन तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, मायने रखता है एक संस्था के साथ, एक टीम के साथ, और टीम में जब हमारे दो प्यारे प्यारे लोग हों। अगर आप लोग कड़क की रेगुलर ऑडियंस हैं तो आप लोग को पता होगा कि एक शो आया करता था जिसमें वेदर हुआ करता था। बाद में तो वो शो मान्या ने संभाला, लेकिन बहुत पहले वेदर आया करता था जो मैम किया जिसका करती थी। कार्यभार मैंने कारभार अपने मान्या को कंधों पे शुरुआत रखा वो था। शिल्पा मैम की वजह से हुई थी। हाँ जी। तो लेकिन कुछ टाइम के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो नहीं करेंगी, तो अब फिर मान्या कर रही थी। फिर उसके बाद अब उस टाइम पे हमारा व्लॉग देखिए आप। एनीवे, चलो इसी नोट पे बाय बाय। बाय।